बीजेपी के लोग पाकिस्तान हिंदुस्तान और हिंदू और मुसलमान अब मंदिर मस्जिद छोड़ के अगर 5 मिनट किसी मंच पर अड़ जाएं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। उन लोगों को बस यही है, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान मंदिर मस्जिद, इसी पर राजनीति करते हैं, विकास पर राजनीति करते हैं। आरजेडी महागठबंधन जहाँ से लड़ेगा आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। संघमित्रा पब्लिक स्कूल सिवान, CBSE English Medium School 10+2. Admission going on for session from classes nursery to 9. आप शेयर मार्केट में कमाना चाहते हैं लाखों रुपए, तो आज ही ज्वाइन करें पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी और सीखे एक अनुभवी NISF सर्टिफाइड मेंटर से। पता है पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी, सिसवन ढाला के पास श्री साई स्वीट्स के ऊपर, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिवान ब्रांच 9199500779, पटना ब्रांच 9523630696। अब पटना गोरखपुर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर सिवान के कान्हा हॉस्पिटल में आ गए हैं दिल्ली के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। अत्याधुनिक वेंटिलेटर की सुविधा के साथ अति गंभीर एवं मिर्गी की पूर्ण इलाज। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, कान्हा हॉस्पिटल, पकड़ी मोड़, सिटी कार्ट मॉल से सटे उत्तर डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान के पास, गौशाला रोड, सिवान। कॉल करें 9693134667। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। 2025 चुनावी वर्ष है और इसको लेकर के तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने तरीके से लग गई है कि जहां जहां जो हमारे दल के उम्मीदवार होंगे उनको किसी भी तरीके से चुनाव जितवाने का काम किया जाए। और इसको लेकर के सिवान में पहुंचे हुए निर्वाचन पदाधिकारी जो RJD के नेता हैं रियाजुल हक राजू जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर स्वागत है आपके भी दर्शकों का स्वागत है। क्या चल रहा है सर, चुनाव का अभी माहौल किस तरीके का क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि 2025 में तो चुनाव होने वाले हैं, बिहार विधानसभा के। अभी कल ही हम चंपारण से आए हैं। सामाजिक न्याय पर परिचर्चा हम लोग किए हैं। पूरे बिहार में 243 विधानसभा में हमारी 24 टीम निकली थी। 24 टीम में एक टीम में 5 से 6 आदमी थे। बहुत ही सफल रहा। लोगों के अंदर जागरूकता है, वर्कर के अंदर हिम्मत बढ़ी है और उम्मीद है कि अच्छा सफल 2025 में होगा। क्या होगा सर, क्योंकि अगर पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात कर लें तो अगर सारण की हम बात कर ले तो एक भी सीट आप लोग ले नहीं सके, तो क्या उसका असर इस विधानसभा पर भी पड़ने की संभावना है क्या? आप देखे थे कि सिवान में दूसरा ही कहानी हो गया। और जहाँ तक गोपालगंज और छपरा की बात करते हैं, छपरा से बहुत कम वोट से हारे, क्योंकि हमारे ही लोग कुछ निर्दल लड़ गए थे, वोट माइनस कर दिए। और गोपालगंज में भी हम लगभग 4 लाख वोट लिए, वोट की कमी नहीं रही, कुछ कारण हम पीछे रह गए। और जहाँ तक लोकसभा की बात कर रहे हैं तो 2019 में लोकसभा में हमको 1 सीट मिली थी गठबंधन की, और इस समय तो 10 सीट हम लिए हुए हैं। पहले से तो हमारी हिम्मत बढ़ी है, घटी नहीं है। बहुत सीटों पर बहुत कंटेस्ट हमने सटा हुआ दिया है नज़दीक से, इसलिए 2025 कामयाब हो गए हम लोग। और सर यहाँ आप निर्वाचन पदाधिकारी हैं सिवान से, तो यहाँ पे आपकी भूमिका थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, तो इसको लेकर के खास करके अगर सिवान के 8 विधानसभा क्षेत्र की बात कर ले तो यहाँ पर क्या कुछ RJD कितने अपने आप को मजबूत देख रहा है? मजबूत तो पहले से ही RJD, अब कुछ है तो वो आपस में सब बैठ कर सुलह हो जाएगा। और रसीद जो जैसा कि लोगों ने बताया कि 2-4 दिन में सब जमा हो जाएंगे। जो चुनावी प्रक्रिया पूरे बिहार में है उसी तरह सिवान में भी होगा। लोकसभा चुनाव में जो देखा गया कि आप ही में के बहुत सारे लोग जैसे हिना साहब या अवध बिहारी चौधरी, ये लोग अलग अलग चुनाव लड़े, तो क्या सब कुछ अब ठीक ठाक हो गया है या फिर कुछ क्या लग रहा है? ना, बिल्कुल ठीक ठाक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप देख ही रहे होंगे, सब ठीक है। सब ठीक है कि कहीं से किसी तरह की ना, कहीं कुछ नहीं। एक चर्चा सर चल रही है कि ओसामा साहब रघुनाथपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, तो आप तो मान लीजिए कि उस परिवार के भी करीबी हैं, लालू परिवार के भी करीबी हैं, आपको क्या लग रहा है?
लड़ने के लिए स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र जिला है, लड़ने के लिए कोई रोका थोड़े है। उनका मन होगा तो लड़ेंगे। अभी उनकी मन की बात तो हम नहीं बता सकते हैं। मन की बात नहीं, अगर चुनाव वहाँ से लड़ते हैं तो फिर क्या लग रहा है, क्योंकि आप तो सीवान और गोपालगंज में कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, तमाम फीडबैक आप लोग लेते रहते हैं। आरजेडी महागठबंधन जहाँ से लड़ेगा आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेगा। सीवान में आरजेडी के 3 अभी विधायक हैं, रघुनाथपुर, बड़हरिया और सीवान सदर। 2 भाकपा माले के और बाकी का जो है एनडीए के खाते में है। इस बार क्या लग रहा है कि किस तरीके से, क्या ज़्यादा सीटें आ सकती हैं, फिर क्या कुछ हो सकता है? उससे ज़्यादा बढ़ेगा। तेजस्वी जी पर लोगों को विश्वास बढ़ा है। जो 17 महीना में तेजस्वी जी ने जो कहा वो किया। सब 10 लाख नौकरी की बात की थी, 5.5 लाख नौकरी दिए थे, उन्होंने दिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो कहाँ से नौकरी दिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो 17 सालों से थे एनडीए के, तो उनके पास था कहाँ। जो 2020 में हमारे नेता तेजस्वी यादव कहते थे कि हम नौकरी देंगे, पहला कलम पहला कैबिनेट के बैठक से, तो यही नीतीश कुमार कहते थे कहाँ से नौकरी लाएगा, अपने बाप के यहाँ से लाएगा। इन लोगों के पास कोई विजन नहीं था, लेकिन पहले से विजन हमारे नेता के पास था। सब सोच के बैठे हुए थे किस विभाग में कितना सीट खाली है, कहाँ से पैसा आएगा, क्या नहीं। तो जब ये गए समझौता करने तेजस्वी से, तो तेजस्वी जी ने पहला शर्त ये रखा कि हमने जो जनता से वादा किया है उस पर अगर काम कीजिएगा तो हम आपके साथ आएंगे। तो रेडी हुए। आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार 15 अगस्त के दिन आपको पटना के गांधी मैदान से ऐलान किए कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार भी हम देंगे। उनके कहने पर 5.5 लाख मिला भी। उसके बाद उसी पैटर्न पर लोग चल रहे हैं। तो तेजस्वी जो कहते हैं वो करते हैं, जो कह रहे हैं वो करेंगे। कल सर आपने भी देखा होगा खबरें कि राहुल गांधी जब आए हुए थे तो कैसे उन्हें रोकने का काम किया गया। बात यह है कि ये बीजेपी के लोग बखुला गए हैं। भाई देश स्वतंत्र है, राज्य स्वतंत्र है, कोई कहीं जा सकता है, कहीं आ सकता है। आप देखे होंगे कि शहीद, एक जवान शहीद हुआ था छपरा का, इम्तियाज जी। उसमें हमारे नेता चले गए, तो उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं डिप्टी सीएम। शर्म नहीं आ रही है कि आप कैसे चलेगा अकेले, हम लोगों को नहीं बताए। भाई सरकार आपकी है, हम विपक्ष में हैं, तो हम आपको खबर करेंगे आप चलिए या नहीं चलिए। शर्म आनी चाहिए। डिप्टी सीएम का तो ये भी बयान आया हुआ था, जो रामबाबू सिंह सीवान के जो शहीद हुए, कि मुझे तो किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है, तेजस्वी यादव को सूचना देनी चाहिए। तेजस्वी यादव सरकार में है कि सूचना दें? सरकार में वो लोग ना है जी। तेजस्वी यादव को तो बड़कपन है कि चले गए, तो तेजस्वी यादव कैसे बताएं कि आप भी चले, का माइक लेके प्रचार करें कि आप लोग चलिए, आप लोग चलिए। उनका कर्तव्य बनता था कि वो खुद जाए या किसी मंत्रिमंडल के सहयोगी को भेजें, लेकिन शर्म नहीं है, उल्टा क्वेश्चन कर रहे हैं। सर क्या लग रहा है आखिर ये सब जो ड्रामा चल रहा है, तो लोग आखिर क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? मैं आपके माध्यम से एक बात कह दूं कि बीजेपी के लोग पाकिस्तान, हिंदुस्तान और हिंदू और मुसलमान, अब मंदिर मस्जिद छोड़ के अगर 5 मिनट किसी मंच पर अड़ जाएं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। उन लोगों को बस यही है, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मंदिर मस्जिद, इसी पर राजनीति करते हैं, विकास पर राजनीति करते हैं। विकास, रोजगार, इन सभी चीज़ों पर कोई बात नहीं, ना नौकरी पर, ना विकास पर, ना महंगाई पर, किसी चीज़ पर चर्चा नहीं। बस हिंदू मुसलमान पर चर्चा, सस्ता उन लोगों के मंदिर मस्जिद पर चर्चा, इसी पर चर्चा। तो सर एक बड़ा मुद्दा मिल गया, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध छिड़ा था 2025 में। अब तो भाई बीजेपी के लोग कहेंगे कि मोदी जी ने हमला करवाया था पाकिस्तान पर। अब ये तो बात, हम तो उस सैनिकों को सलाम करते हैं जो लोग भी जवाब दिया। ये मोदी जी का जवाब नहीं है। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, सैनिक नहीं हो सकते हैं। हमारे सैनिक मजबूत हैं इस देश के। सैनिकों को आपके माध्यम से मैं सैल्यूट करता हूं। मोदी जी के क्या योगदान है उसमें। और सर जो ऑपरेशन सिंदूर जो रुका, जिस तरीके से युद्ध छिड़ा हुआ था और जो रुका, युद्ध विराम लग गया, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ रहा है कि हमने कोई मध्यस्थता नहीं किया।
ये बात तो बीजेपी वालों से पूछिए, इस बात को हम क्या जवाब दे सकते हैं। हम लोग तो देश के साथ हैं, हमारे नेता भी देश के साथ हैं। ये जवाब बीजेपी के लोग दे सकते हैं कि क्यों, कैसे, क्या बोले, क्या नहीं बोले। आप समझ सकते हैं, आप भी जानते हैं कि इसका जवाब हम लोगों के पास नहीं है। हम लोग देश के साथ हैं। एक सर सवाल है कि आप तो पुराने नेता हैं, गोपालगंज आप जिलाध्यक्ष भी कई लंबे वर्षों तक रह चुके हैं। साहबुद्दीन जी के साथ आपने काम किया हुआ है। उस वक्त की राजनीति और आज की राजनीति में क्या कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? अच्छे आदमी थे, जाहिर सी बात बोलता है, आदमी जब चला जाता है ये सब ऊपर वाले की मर्जी से होती है। तो फिर नया जनरेशन आता था, तो नया जनरेशन भी अपने हिसाब से काम करता है। उनकी काफ़ी विकास किए इस सिवान में, उनके रिजिंग में, और फिर होगा, आने वाले दिन में होगा विकास। क्या लग रहा है कि ओसामा साहब जिस तरीके से पॉलिटिक्स में अपना कदम उन्होंने रखा है, आगे चल करके कितने मुकाम तक पहुंच सकते हैं? अरे उस नाते, साहबुद्दीन भाई के नाते हम लोगों का भतीजा लगा ओसामा, हमारी दुआ है कि वो आगे बढ़े, उन्नति हो। कुछ सर चर्चा और चल रही है, अगर सिवान की हम बात कर लें, जैसे कि चर्चा चल रही है कि अवध बिहारी चौधरी, ये बढ़िया से बच्चा पांडे, हरिशंकर जी का तो ऐसे ही मान लीजिए अगर ओसामा साहब आ जाएंगे तो टिकट कट सकता है। तो इस तरह के नामों की चर्चा है कि सिवान सदर सीट से किसी युवा को लाया जाए, बढ़िया से किसी को वहाँ से चेंज किया जाए, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि भाई बाहर के उम्मीदवार हैं। तो क्या लग रहा है कि जो वर्तमान है उन लोगों का टिकट रहेगा, या फिर क्या वाकई में कुछ बदलाव होने की संभावना दिखाई दे रही है? इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। ये सवाल का जवाब शीर्ष नेतृत्व देगा। हमारे नेता हैं, नेता जो निर्णय करते हैं वो होता है। सिवान सर सदर की हम बात कर लें तो अवध बिहारी चौधरी एमपी का चुनाव लड़े थे और उनके विपक्ष में निर्दलीय हिना साहब भी थी। तो एक ये भी चर्चा चल रहा है कि ये अगर चुनाव लड़ते हैं, जैसे कि जो अंदरूनी जो बातें आ रही हैं, तो क्या माइनॉरिटी आरजेडी के साथ होगा, अवध बिहारी के साथ होगा, या फिर कुछ भीतरघात होने की संभावना है? पूरे बिहार में माइनॉरिटी हो या यादव हो, और भी सेकुलर लोग जो अति पिछड़ा और दलित वगैरह सब इंटेक्ट है, गोलबंद है आरजेडी को वोट करने के लिए और गठबंधन को वोट करने के लिए। ये सब अफवाह है कि टूटेगा, ये होगा, ऐसा बात नहीं है। समय पर सब एक हो जाएंगे। महाराजगंज की जो सीट है अभी कांग्रेस के खाते में है, तो क्या आरजेडी वहां से लेगी या फिर से कांग्रेस के उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़ेंगे? अभी मैं आपको बता दूं कि अभी सीटों का बंटवारा हमारे गठबंधन में नहीं हुआ है। सीट का जब बंटवारा हो जाएगा तो मैं जवाब उसका दे दूंगा। चलिए, बिल्कुल रियाजुल हक राजू जी से बातचीत हो रही थी। हालांकि बिल्कुल अपनी बातों को नाप तोल के रखते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी कभी भी बोल दिया जाए, और बिल्कुल बारीकी से अपनी बातों को इन्होंने रखा है। कई सवाल हमने किया, लेकिन इन्होंने बिल्कुल जो एक राजनेता जो होते हैं अपनी बातों को ऐसे रखते हैं घुमा फिरा कर कि सटीक सही तरीके से न रखा जाए, क्योंकि ऊपर से भी कुछ अधिकारियों का, बड़े नेताओं का दबाव रहता है। तो ऐसे में जिस तरीके से जो सिवान में एमपी का चुनाव हुआ, एक खेमा अवध बिहारी चौधरी का था, दूसरा खेमा था हिना साहब का, ये दोनों आरजेडी के ही लोग हैं। तो इस परिस्थिति में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, और इसी पे हमने सवाल किया कि क्या कुछ जो पुराने चेहरे हैं जो वर्तमान में विधायक हैं, क्या उनका टिकट रहेगा या फिर कुछ नए लोगों को लेकर आने की संभावना है। तो इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने कहा कि ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना ही इन्होंने जरूर कहा कि जिस तरीके से जो बीजेपी हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर का जो कार्ड खेल रही है, सब कार्ड चलने वाला नहीं है, और ये तो जब समय आएगा तो पता चलेगा। हालांकि जनता को भी समझना चाहिए, चाहे कोई भी दल हो, लेकिन भाईचारगी अगर कायम रहेगी तभी हम जाकर के देश की रक्षा भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान से जिस तरीके की लड़ाई हुई है, अगर हम लोग एक रहेंगे तभी हम लोग जवाब भी दे सकते हैं। हमारे सहयोगी आशीष के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं। डुन प्रेप स्कूल सिवान, जहां सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, रामाकृष्णा मिशन विद्यापीठ देवघर, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, CHS वाराणसी आदि उच्च स्तरीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। डुन प्रेप स्कूल क्लास नर्सरी टू 8, ब्रांच 1, आवासीय कनिष्क विहार, अपोजिट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरवा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8804559811। वहीं दूसरा मोबाइल नंबर है 9229539819। ब्रांच 2, डे स्कॉलर, नई बस्ती, महादेवा, सिवान। मोबाइल नंबर 7061317540।
फाउंडेशन स्टोन गांधी मैदान सिवान क्लास नर्सरी से 5वीं तक के लिए नामांकन प्रारंभ। कंप्यूटर लैब, खेलकूद के लिए खुला मैदान, शुद्ध पानी, पूरा कैंपस सीसीटीवी से लैस, स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध। आज ही नामांकन कराएं। फाउंडेशन स्टोन गांधी मैदान सिवान। निदेशक प्रभात चंद्रा, प्राचार्य नीलम राय। कॉल करें 7667967463। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। 30 वर्षों से लगातार बच्चों को बेहतर शिक्षा देने वाला एकमात्र विद्यालय सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सिवान क्लास 1 से 8 तक के लिए सत्र 2025-26 में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वाईफाई कैंपस, पूरा कैंपस सीसीटीवी से लैस, स्पोकन इंग्लिश कुशल शिक्षकों के द्वारा CBSE पाठ्यक्रम पर शिक्षा दी जाती है। रन एंड मैनेज्ड बाय सिटी वेलफेयर सोसाइटी पटना से रजिस्टर्ड। निदेशक अशोक सिंह। आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। कॉल करें 9934989245। शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल सिवान छात्रों के लिए स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल बोर्ड के साथ अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सर्वोत्तम शिक्षा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बच्चों को अंग्रेजी बोलने और समझने का अवसर, खेलकूद के साथ छात्रों के शारीरिक मानसिक विकास पर भी विशेष ध्यान, समय समय पर संगीत, कला, नृत्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियां। अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं तो नामांकन कराएं। शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल, स्माइल शहीद रोड, पानी टंकी के पास, सिवान। कॉल करें 8406000895। वहीं दूसरा नंबर है 8406000897। सिवान जिले की सबसे लोकप्रिय संस्था केमिस्ट्री क्लासेस बाय AK श्रीवास्तव, रामराज्य मोड़, सिवान। 11th 12th CUET, JEE मेंस व एडवांस नीट की तैयारी भी कराई जाती है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम में हर वर्ष बेहतर रिजल्ट देने वाली संस्था, जहां बोर्ड एग्जाम के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जाती है। कॉल करें 8294695907।